गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं चित्र वर्णन। चित्र वर्णन हिंदी साहित्य की दो विधाओं में एक है पद्य यानी कविता की विधा और दूसरी है गद्य विधा। अब गद्य विधा में तुम लोगों की क्या क्या चीजें आती हैं ध्यान दीजिए। गद्य विधा में संवाद, कहानी, पात्र, ये सब चीजें गद्य विधा में है। उसी गद्य विधा में एक है चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन जो है ये परंपरा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि लिखने की कला तो अब अपनी बातों को शब्द दिया गया, देवनागरी लिपि हुई, उसके बाद हम लिखने लगे। लेकिन पहले क्या था, पहले लोग चित्र को देखकर ही समझ जाते थे कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अजंता की गुफाएं, उसमें वो बने हुए चित्र, तमाम बातें तो चित्र के द्वारा ही समझ लिया जाता था। आज तुम लोगों के पाठ्यक्रम में चित्र वर्णन इसलिए शामिल किया गया है जिससे कि तुम लोगों का कल्पना शक्ति का विकास हो सके। इस चित्र वर्णन में हर बच्चों के दिमाग में हर अलग अलग बात आएगी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपके सामने कोई चित्र है, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल एक कुत्ते का चित्र है या एक शेर का चित्र है, तो आप सबके मन में उस शेर या कुत्ते के बारे में अलग अलग विचार होंगे कि कुत्ता किसी बच्चे को बहुत प्यारा लगता है, वो बताएगा कि कुत्ता जो है वो मालिक का स्वामी भक्त होता है, मालिक के लिए अपनी जान दे देता है। कोई बच्चा कहेगा नहीं, कुत्ता सही नहीं होता, मतलब लेकिन उसका मूल भाव क्या होगा, कुत्ते पर ही आधारित होगा। शेर का अब ऐसा नहीं, एग्जाम में अगर पूछ रहा, एक चित्र आया है शेर का और बच्चा लिख दिया क्या फेयर लवली, तो फिर तो 0 नंबर हो जाएगा। मतलब जो चित्र है उससे संबंधित ही आपकी बातें होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बिंदु है जो आप ध्यान दीजिए, पीछे ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं जो कि हमने पहले ही बताया, पद्य विधा, गद्य विधा। गद्य शैली में अपने मन के भाव विचार व्यक्त करने की अनेक विधाओं में एक है चित्र वर्णन। मतलब आपके मन में क्या भाव हो रहे उत्पन्न, आप अपनी बातों को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें एक है चित्र वर्णन। क्यों? क्योंकि आप कल्पना शक्ति से जो कर रहे हैं वो चित्र के आधार बिंदु पर ही करेंगे। जो चित्र आपको दिखेगा उसी से संबंधित आप अपनी बातें प्रस्तुत करेंगे। मानव द्वारा अपने भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए अपनाई गई विधाओं में यह प्राचीनतम विधाओं में एक है। आदि मानव गुफा आदि की दीवार पर चित्र बनाकर ऐसा किया करता। हमने पहले ही बताया कि पहले लोग जो है ये लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था, जिससे अपनी बातें लिखित नहीं होती थी, तो चित्र के द्वारा एक दूसरे से अपनी बात स्पष्ट करते थे। किसी चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उठते हैं। हम इस चित्र से जुड़ी नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं कि भाई ये चित्र ये है, तो हमारी कल्पना शक्ति से सबकी कल्पना और सबके विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका मूल भाव एक ही होना चाहिए। चित्र को देखकर अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग भाव उठते हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंतु उसका मूल भाव समान होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर आप जो लिख रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो आइए हम कुछ उदाहरणों द्वारा चित्र वर्णन स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से आप चित्र आपके एग्जाम में आएगा और किस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे। चित्र वर्णन करते समय कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। ये नहीं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला और तुरंत आपने, जबकि 15 मिनट का टाइम होता है कि आप पेपर को पढ़िए अच्छी तरह से, चित्र जो दिया है उसे अच्छी तरह से देखिए, फिर उसका वर्णन कीजिए। तो चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखना चाहिए। चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए कि चित्र का मूल भाव क्या है, चित्र किस वेश पे बनी है। अगर प्रकृति चित्र है तो प्रकृति का वर्णन करेंगे, पशु पक्षियों का है तो पशु पक्षियों का, उसे समझिए। चित्र में समाहित तथ्य का प्रारूप आपको स्वयं तैयार करना होगा। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आप जंबल में लिख दिए, नहीं, उसको क्रमबद्ध तरीके से आपको लिखना होगा। और जो आप वाक्य लिखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से वाक्य लिखेंगे, तो वाक्य छोटे
सरल और विषयानुकूल होने चाहिए। विषय क्या है, मतलब आपको चित्र कैसा दिया है। भाषा स्पष्ट, सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो भी आप लिखें वो सरल हो, स्पष्ट हो और लोगों को प्रभावित कर दे, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करें। जहाँ एक चीज का और ध्यान देना है कि न तो पास्ट करेंगे और न ही फ्यूचर। चित्र आपको पेपर देना है तो आपके सामने जो चित्र है उसे वर्तमान काल में प्रस्तुत करें। जैसे ये एक चित्र है, ध्यान दीजिए, ये चित्र, इस चित्र में आप अपने दिमाग में विचार, आपके विचार, सारे बच्चों के दिमाग में इस चित्र को देखकर क्या भावनाएं हो रही है, क्या कल्पना शक्ति उनकी क्या है, ये चित्र में क्या है, क्या हो रहा है। तो अब आप इसको ध्यान दीजिए। चित्र जब पेपर में दिया जाता है तो ये होता है कि आप चित्र वर्णन करें 25, 30, 35। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक इसलिए आपको बिना गिने हुए आपके शब्द कंप्लीट हो जाना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको अपने शब्दों को व्यक्त करना है। जैसे ये आपने चित्र देखा, इसमें क्या लिखा है, यह नई दिल्ली में खेले जा रहे अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के फुटबॉल मैच का एक दृश्य है। इसमें खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। भारतीय खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़े और गोल करना चाहते हैं। अमेरिकी खिलाड़ी इस गोल को बचाने का हर संभव प्रयास करें। जरूरी नहीं कि आप क्रिकेट का तो देख रहे हैं आप कि आपने क्या देखा, बच्चे खेल रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे आर्मी स्कूल में फुटबॉल टीम के बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ना ही इनके ड्रेस कुछ आपको दिख रहे हैं जो कि इंडियन और उसका कोई अब आगे देखिए, दूसरा ये एक चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये आपको, ये कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक बस है, बस में ये प्लस का निशान बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है क्या लग रहा है, आपके दिमाग में क्या लग रहा है, ये कैसी गाड़ी होनी चाहिए। अब आप अपने दिमाग से सोच लीजिए। पटरी पर पलटी रेलगाड़ी के डिब्बे, ध्यान दीजिए, क्रेन उठाती हुई कुछ डिब्बे और आसपास खड़े लोग और पुलिस। यह चित्र दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी का है। रेलगाड़ी के कई डिब्बे देख लीजिए, ये चित्र किस तरह से है। ये रेलगाड़ी का है। रेलगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कई डिब्बे इतने पिचक गए हैं कि उन्हें काटकर यात्रियों को बाहर निकालना पड़ा। पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। क्रेन से डिब्बों को सीधा किया जा रहा है। आसपास खड़े लोग दुखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आपके भाव और विचार प्रभावशाली हो, लोगों को आपके बात पसंद आए, तो इस तरह से आपके बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे। कि इस तरह से आप चित्र देखेंगे, पहले चित्र को कई बार देखेंगे और चित्र देखने के बाद अपने मन में उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करेंगे। आगे एक देखिए, एक और उदाहरण मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे देख करके आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये कौन सा जानवर है। सारे बच्चे देख रहे हैं, ये है तो बैल। अगर कुछ बच्चे इसको शेर लिख दे या कुछ बच्चे इसको हिरण लिख दे तो 0 नंबर होगा, क्योंकि जो चीज है विषय से ही आपको लिखना है। ये व्यक्ति ये लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये हल लग रहा है, किसान हल जोत रहा है, मेरी समझ से। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। देखिए, यह भारतीय किसान का चित्र है। किसान परिश्रम एवं सरलता की मूर्ति होता है। वह अपने कठोर परिश्रम से बंजर धरती को हरा भरा बना देता है। किसान अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरता है। उसका परिश्रमी जीवन देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बताइए बच्चों? सबको याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, आज बस यहीं तक। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।